Hello बच्चों, welcome to the Academy YouTube channel. Today we are going to see a new topic, that is power and energy, which is important for both class 9 CBSE and 10th ICSE. So directly coming on the topic, what is power? First of all definition देख लेते हैं. What is the definition? Rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power. हम कोई भी काम कितने टाइम में करते हैं उसी से हमें पावर पता चलती है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम लोग ने दो बंदे ले लिए, दोनों को हम दोनों ने सेम टास्क दे दिया. ठीक, एक बंदा वही काम आधे घंटे में कर रहा है और एक बंदा वही काम 1 घंटे में कर रहा है. तो कम टाइम कौन ले रहा है? जो 30 मिनट में कर रहा है. तो जो कम टाइम में सेम काम कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी. आई होप पावर क्लियर हो गया होगा. अब यहां पे पावर की डिफिनेशन क्या लिखी है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. बच्चों जहां भी डिफिनेशन में रेट आ जाए तो वहां पे हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ता है. तो यहां पे अगर हम फॉर्मूला देख लें पावर का क्या आएगा, तो पावर को P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम. वर्क को W से कर दिया और टाइम को स्मॉल t से. ठीक, अब यहां पावर का एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. अब ये कैसे आता है ये भी देख लेते हैं. तो बच्चों हम लोग वर्क को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाय टाइम. अब हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बच्चों क्या होती है? यही तो वेलोसिटी होती है. तो यहां से पावर का एक और फॉर्मूला बाहर निकल के आता है, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. तो यहां से एक डेफिनेशन और आ जाती है पावर की. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन. तो फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन ये भी पावर होता है. आई होप ये समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. अब यहां पे हम लोग देखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्क पर सेकेंड एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, जिसको हम वॉट भी कहते हैं. अब ये जल्दी से देख लेते हैं ये बनती कैसे है. तो अभी हम लोग ने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा? वर्क डन अपॉन टाइम, यही पढ़ा. तो वर्क डन की हम लोग यूनिट डिराइव कर चुके हैं. क्या आती है? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. और केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही बच्चों हमें क्या मिल जाता है इससे? जूल. तो पहले एसआई यूनिट देख लेते हैं, और यहां पे डिवाइडेड बाय हमें टाइम से भी करना है, तो एक टाइम से यहां डिवाइड करना पड़ेगा. तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जूल. तो यहां से एक यूनिट क्या आ गई? जूल पर सेकेंड. और जूल पर सेकेंड किसकी इक्विवेलेंट होती है बच्चों? वॉट के. तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या आ गया? वॉट. ऐसा ही सेम सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये क्या होती है बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो वहां पे भी 1 अपॉन सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे हमारी अर्क पर सेकेंड यूनिट आ जाएगी. आई होप ये समझ में आया होगा. अब अदर यूनिट्स देखते हैं पावर की, जो कि बड़ी यूनिट्स होती हैं. तो पहले यहां लिखिए किलोवाट. किलो को बच्चों मतलब 10⁻3. फिर नेक्स्ट लिखिए मेगावाट. मेगावाट 10⁻6. फिर नेक्स्ट लिखिए गीगावाट. गीगावाट 10⁻9. अब एक यूनिट आती है हॉर्स पावर. तो एक हॉर्स पावर में अप्रॉक्स 746 वॉट होता है. बच्चों ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है. आई होप ये समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. तो पावर हम लोग का कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं एनर्जी क्या होती है. द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. हमारी बॉडी की कैपेसिटी किसी भी काम करने की, उसी को कहा जाता है एनर्जी. अब यहां पे लिखा है इन अ वे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एनर्जी स्पेंट. सिंस एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, देयरफॉर इट्स यूनिट आर सेम एज वर्क. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होगी तो हम उतना ही तो काम कर पाएंगे, या हम जितना काम करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी स्पेंड होगी. तो ये दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे के सेम है. तो अगर दोनों सेम है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? जो वर्क की होती है तो वर्क की यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल. अब यहां पे देख लेते हैं सम स्पेशल यूनिट्स ऑफ एनर्जी. कुछ यहां पे स्पेशल यूनिट देख लेते हैं एनर्जी की.
कैलोरी और किलो कैलोरी, तो ये बच्चों हीट एनर्जी की यूनिट होती है। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, उसको डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें जितना टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए चाहिए, वही एनर्जी को क्या कहते हैं बच्चों, 1 कैलोरी। और किलो कैलोरी की बात करें तो वहां 1 ग्राम की जगह कितना वाटर आ जाए, 1 kg ऑफ वाटर, और बाकी सब सेम है। अब यहां पे देखते हैं 1 कैलोरी किसके कितने इक्विवेलेंट होती है, जूल के, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। और जिसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 4.2 किलो जूल होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब 2 यूनिट लिखी है, वॉट आर और किलो वाट आर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, तो इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। वॉट आर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 1 watt flows through a conductor for 1 hour, then the power spent is said to be 1 watt hour। जब हम इलेक्ट्रिक पावर 1 watt का फ्लो कराते हैं किसी भी कंडक्टर में 1 आवर के लिए, तो उसमें जो हम पावर स्पेंड करते हैं कितनी करते हैं बच्चों, 1 watt hour। और 1 watt hour किसकी इक्विवेलेंट होती है, 3.6 किलो जूल के। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किलो वाट आवर, तो सेम ये भी वैसे ही है। जब हम 1 किलो वाट का इलेक्ट्रिक पावर किसी भी कंडक्टर से फ्लो कराते हैं 1 आवर के लिए, तो उसमें जो पावर स्पेंड होती है वो कितनी होती है, 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर किसकी इक्विवेलेंट होती है, 3.6 मेगा जूल। ठीक, अब यहां पे लास्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक, वो वर्क जो इलेक्ट्रॉन करता है जब वो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका पोटेंशियल कितना हो बच्चों, 1 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस उसका 1 वोल्ट का हो, तो वही एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आई होप बच्चों आज जितना पढ़ा होगा उतना समझ में आया होगा। दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।